बिल्कुल। चलिए इस कहानी को विस्तार देकर और भी रोचक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद बनाते हैं। कथा, सोने की घड़ी और बूढ़ा संत। समय की कीमत। एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक सनातनी कथा। प्रस्तावना। जिसके पास समय है वह अमीर है, लेकिन यह अमीरी नजर नहीं आती। आज की कथा एक बूढ़े संत और एक चमत्कारी सोने की घड़ी की है, जो हमें बताती है कि समय का मूल्य धन और वैभव से कहीं ऊपर है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत से गांव में एक वृद्ध सन्यासी रहा करते थे। नाम था अच्युत बाबा। उनकी जीवन शैली अत्यंत साधारण थी। एक फटी पुरानी चादर, एक लोटा जल और हाथ में तुलसी की माला। वे गांव के हर व्यक्ति से एक ही बात कहते, समय को समझो, समय को साधो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परंतु गांव वाले उनकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, बाबा तो सन्यास में है, क्या जाने समय की कीमत। एक दिन उस गांव में दूरदराज से एक अमीर व्यापारी आया। वो कई मंदिरों में दान कर चुका था और उसने अच्युत बाबा की सेवा के बारे में सुना था। वो बाबा से मिला, उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ और चलते समय उन्हें एक सोने की घड़ी भेंट दी। लेकिन यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। व्यापारी ने कहा, बाबा, यह घड़ी ना सिर्फ समय बताएगी, बल्कि खतरे आने से पहले उसकी आहट भी देगी। इसका उपयोग सही व्यक्ति ही कर सकता है। बाबा ने घड़ी स्वीकार की, परंतु उसे ताखे में रखकर फिर भुला दिया। उनके लिए घड़ी क्या, समय क्या, सब एक था। गांव में दो युवक थे, हरिमोहन और बीरू। दोनों बेरोजगार पर चालाक। एक दिन वे बाबा की झोपड़ी में घड़ी की चमक देख चौंक गए। बीरू बोला, ये तो असली सोना लगता है। हरिमोहन ने कहा, बाबा तो गाफिल है, हम चाहे तो इसे बेचकर शहर में अमीर बन सकते हैं। दोनों ने योजना बनाई कि अगली रात बाबा के सो जाने के बाद वे घड़ी चुरा लेंगे। रात आई। बाबा ध्यान में लीन थे। जैसे ही बीरू और हरिमोहन झोपड़ी में घुसे, घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। घड़ी से एक आवाज आई, जो समय को चुराता है, समय उसे निगल जाता है। डर के मारे दोनों लड़के गिर पड़े। बाबा ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बेटा, सोने की घड़ी को चुराना आसान है, पर क्या तुम समय को काबू में कर सकते हो? बीरू और हरिमोहन, जो पहले घड़ी को लालच की नजर से देखते थे, अब कांपते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने माफी मांगी और कहा, बाबा, हमने समय की कीमत नहीं जानी, हमें ज्ञान दीजिए। बाबा ने मुस्कराकर कहा, जब तुमने समय के मूल्य को समझ लिया, तब ही तुम सच्चे अमीर बन गए। बाबा ने उन्हें घड़ी नहीं दी, बल्कि एक घड़ी की तरह साधना का समयबद्ध नियम दिया। समय के साथ वे दोनों गांव के सबसे सफल और परोपकारी व्यक्ति बन गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय वह धन है जो हर इंसान को बराबर मिलता है, पर जो इसे समझ गया वही सच्चा राजा बन गया।